शंखं चक्रं जलौकाम् दधतमृतं घटम् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रम् कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ दिव्य आत्माएं हैं। सब लोग इतने अच्छे लोग हैं जो सुबह सुबह पढ़ने आए हैं। मैं आदरणीय सर नहीं है, अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। तो कोई ये पढ़ दीजिए 19 और 20 नंबर का जो श्लोक है, इसको संथा देके पढ़ना है। अनम्यूट करके देखिए हो रहा है क्या। वैद्य शशि तिवारी मैम, आप पढ़ना चाहेंगी? सर हम पढ़ तो लेते पर संथा देकर नहीं पढ़ पाते ना। कोशिश तो करिए ना। महेंद्र सर कैसे पढ़ते हैं? वो तो उनका ये तो आवाज अच्छा महेंद्र सर को बोलते हैं। महेंद्र सर आप पढ़िए सर। आदरणीय सर आप पढ़िए सर। नमस्कार सर। प्रणाम सर। वक्षे मृदु निस्निकृतो निर्वाण सुखोचितानां प्रसुतै पृथक् तु। बोलिए सब लोग सर के पीछे पीछे। बच्चे निर्वहान सुखोदितानां प्रसुतै पृथक्तु। अथेमान सुकुमाराणां निर्वाण स्नेहानामृदून् कर्मणा विलुप्तानां च वक्ष्यामि प्रसुतै पृथक्। विप्लुतानां च सद्यामि प्रस्तुते पृथक्। बक्षे मृदून स्नेह कृतु। बक्षे मतलब कहता हूँ, मृदून मृदु, स्नेह कृतु स्नेह की युक्त निर्भुवस्ती को, श्रेष्ठ के नाम जिनका चित्त सुख है, कोमल है, प्रसृतई पृथक तु। प्रसृत इसकी संज्ञा पृथक दी गई है, प्रसृत। अथ एमान सुकुमाराणाम, इन सुकुमारों के लिए निरूहान निरूह वस्तु को, स्नेहनान फिर दोबारा किया, स्नेह युक्त और मृदु वस्ती का प्रयोग कर रहे हैं। कर्मणा विलुप्ता नाम मतलब पंचकर्म के जो बमन विरेचन आदि कर्म है उनके विलुप्त हो जाने पर या भ्रष्ट हो जाने पर छह बक्ष्यामी कहता हूं प्रत्यक्ष से। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अर्थ भी नहीं पढ़ा, संस्कृत से पढ़ा दिया श्लोक से। वाह, बहुत मजा आया। तो इसमें है कि कोमल प्रकृति वाले लोग जो हैं उनको कोमल स्नेह युक्त निरोह को पृथक प्रस्तुत मात्रा में पृथक कहूंगा। जैसे चरक संहिता में देखेंगे तो प्रस्तुत योग्य बस्ती ऐसे बताया है। प्रस्तुत योग्य अलग ही तरह का एक चैप्टर लिखा हुआ है, एक अध्याय लिखा हुआ है। तो ये वही बोल रहे हैं कि कोमल प्रकृति वाले जो है उनको मैं स्नेह युक्त निरूह के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और स्नेहन करने वाले और अति तीक्ष्ण निरोह को नाजुक प्रकृति वाले और वमन आदि कार्यों से भ्रष्ट व्यक्तियों के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत मात्रा में बताऊंगा, ऐसा इन्होंने कहा है। प्रस्तुत मात्रा जो रहती है वो कितनी रहती है? तो वो 7.5। हाँ 8 कितना सर? 2 पल बराबर 1 प्रसृत और 1 पल में 4 टुकड़ा। अच्छा, तो उतनी मात्रा में देने के लिए बोला है। और शशि तिवारी मैम, आपसे मुझे ये कहना है कि जब आप अपना फेसबुक लाइव करती हैं, आप जी भगवान सर। का प्रेयर करती हैं,
उसी सर। टोन में आप ये पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी है। जी सर। आप ऑफलाइन इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको पढ़ने आ जाएगा, ठीक है। जी सर। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। इसकी टीका पढ़ते हैं। 19 नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका पढ़ दीजिए कोई। शब्दो भिन्नकम सुखोचितानां पुनः सुकुमाराणां तु निरुहान् पृथक् प्रसूते वृक्षे भशिष्यामि भणिष्यामि। भणिष्यामि किंभूतान् मृदून् अतितीक्ष्णान् तथा स्नेहकृत कृत स्नेहान् केचित् वस्मग्र वृत चोत्तम नुष्टुभा सगृहते तच्चा अस्मयक एव हि वृत स्यास्य संडना स्यात् तस्माद्यमेव पाठ श्रेयान् प्रसूतैष्व निष्पादित त्वादेते वृक्ष्यमाणा बस्त्या प्रसूत सज्ञा ज्ञेय उपजितेन्द्र वज्रो पजातर्य। बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने। इसमें बोल रहे हैं तू शब्दों, लास्ट में जो 19 नंबर का श्लोक है उसमें क्या है, तू, पृथक तू। तो तू शब्दों से इसका अर्थ है भिन्न क्रम, कोई अलग तरह का क्रम बताया है। सुखोचितानाम पुनः सुकुमाराणाम। सुखोचितानाम मतलब जो सुखी इंसान है और सुकुमार लोग हैं, बहुत कोमल और नाजुक प्रकृति वाले हैं, उन लोग के लिए निरूहान, निरूह देते हैं हम लोग, द्वितीय बहुवचन है रामायण। तो उन लोगों को जब हम देते हैं पृथक प्रस्तुत वक्षय भणिष्यामि, मतलब हम लोग को प्रस्तुत मात्रा में कहा गया है। किम भूतान, किस तरह से, तो मृदु अतीक्ष्णान, मतलब तीक्ष्ण बस्ती नहीं देना है उनको, सॉफ्ट बस्ती देना है, मतलब हमें स्नेह युक्त निरू बस्ती देना है। जैसे हम लोग देते ही ना, कोई काढ़ेगा बस्ती दे रहे उसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, उसी तरह से मृदु होना चाहिए। तथा स्नेहकृत कृत स्नेहान, मतलब उसमें घी डालें या तेल डालें। केचित त्व समग्र वृत्त च उक्तम अनुष्ठभा संग्रहणते तथा तच्चा सम्यक। यहाँ पे कोई वृत्त बताया है और उसमें अनुष्ठभा संग्रहणते, ये कोई व्याकरण का चीज है, उसमें बोल रहे हैं कि एवं ही प्रदर्शक करना से तस्मात् में पाठश्रेयान। इसलिए यहाँ पे ये वृत्त का पाठ जो है वो योग्य बताया है। प्रस्तुत निष्पादित लक्ष्मण बस्ते प्रस्तुत संज्ञा। प्रस्तुत ये जब बता रहे निष्पादित किया गया है, तो वहां पे बस्ती के लिए प्रस्तुत मात्रा में ये जानना चाहिए। और उपजाति इंद्र ब्रजो उपजाति है, मतलब उपजाति है यहाँ पे लिखने की कला जो है वो इंद्रव्रज है और उपजाति, इस तरह से बताया है। एक और श्लोक पढ़ना है 20 नंबर का, उसका भी टीका पढ़ना है। तो कोई पढ़िए, शशि मैम आप पढ़ेंगी, महेंद्र सर नहीं, अभी इसकी टीका बहुत बड़ी है। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। आप अभी नहीं पढ़िए, अभी रुकिए, अभी हम लोग हिंदी वाला पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये पढ़िए, वातादीन आशक बस्ती, संथा देके पढ़िए मैम। क्षीरादुलो प्रसृतो कार्यो मधुतैल घृतात्रया। रुकिए आप सब लोग बोलिए मैम के पीछे पीछे। ईरादे द्वौ प्रसुतौ कार्यौ मधु मधुते घृतास्त्रये खजेन मथितो बस्तिर्वातग्नो। पूरा करें, बल वर्ण कृत। खजेन मथितो तो बस्ती वातग्नो बल नहीं बल ऐसे नहीं पढ़ना है, अब फिर से वर्णित। इसको फिर से पढ़ेंगे। कभी भी आप संथा देते हैं ना, तो कोई भी श्लोक का, कोई भी लाइन का बीच तक पढ़ना है, फिर रुकना है, फिर दूसरा, ऐसे आधा पाठ करिए पहले, फिर से करिए, फिर देखिए मजा आएगा शशि मैम। कोई भी श्लोक का हाफ तक जाना है, फिर रुक के पॉज देके फिर आगे पढ़ना है। यहाँ पे खजेन तो बस्ती ही, यहाँ करके रुक जाना है। वातग्नो बल वर्ण के, ये दूसरा है। चलिए शशि मैम फिर से पढ़िए, आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। शशि मैम कहाँ गई?
तो कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। शशि मैम की आवाज नहीं आ रही है। आशीष जी, आप पढ़ने का कोशिश करेंगे? शशि मैम, जी आधा सर। आधा तक जाइए, रुकिए, फिर आगे पढ़िए, फिर से करिए, अच्छा, फिर से। चलिए ट्राई करता हूँ सर। हाँ, क्षीराद दो प्रसृतो, क्षीराद दो प्रसृतो। कोई नहीं, कोई संथा और, कहाँ गया? संथा देके हाँ, पढ़ने। किसी और को पढ़ने दीजिए सर। सर मैं पढ़ रहा हूँ, सर मैं पढ़ रहा हूँ। आप पढ़िए सर। क्षीराद्वौ प्रसृतौ कार्यौ मधु तैल घृतात्रयः। बोलिए सब लोग। क्षीराद दो प्रसिद्धो कार्यो मधुतैल घृतत्रया भजेन मथितो वस्तिः वातग्नो बलवर्णकृत्। तेन मथितो वस्तिर्वातघ्नो बलवर्णकृत् एकैकः प्रसृतः तैल प्रसन्नाक्षौद्रसर्पिषाम्। एकैकः प्रसिद्धो तैल प्रसन्ना क्षौद्र सर्पीशाम् बिल्वादिमूलक्वाथाद्वौ कौलत्थाद्वौ सवातजित्। विवादी मूलकवात् उत्सवातजित्। तो इसका हिंदी पढ़ दीजिए। दूध 2 प्रसृत, मधु, तेल, घी 1-1 प्रसृत, इन सब द्रव्यों को मिलाकर मथानी से मथकर वस्ती में भरकर प्रयोग करें। इसके प्रयोग से वात विकार शांत होते हैं, शारीरिक बल की वृद्धि होती है और मुखमंडल कांति युक्त हो जाता है। तिल तैल। सर इस एक मिनट सर, रुकिए तो। हाँ, पूरा जी पढ़िए सर, आशीष जी। अच्छा, हाँ मैं सर अपने इसमें से पढ़ रहा था, ब्रह्मानंद चलेगा त्रिपाठी वाले। चलेगा, पढ़िए पढ़िए। तिल तैल, मध्य, मधु, गाय का घी 1-1 प्रसृत, बिल्वादी पंचमूल का तथा कुल्थी का क्वाथरस 2-2 प्रसृत, इन्हें मिलाकर मथकर बस्ती दें, यह भी वातनाशक है। जी, आप क्या हो पूछ गया। रहे थे? डाउट क्या है? सर ये जैसे बुढ़ापे में हिप बोन टूट जाती है, हिप बोन जिसमें हिप रिप्लेसमेंट चाहिए होता है, थोड़ा सा क्रैक हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, उसमें सर ये बस्ती दे सकते हैं क्या? 100%। इसलिए से माधु तैलिक बस्ती होती है, इसमें भी मधु और तेल वाला है बस्ती। ठीक है। सर इसमें लिखा है कुल्थी का क्वाथ दो ये सब मतलब एक इसमें लिखा है इसमें कल्क नहीं है, इसलिए बलादी बस्ती में कहा कल्क श्लोक 2 का ही बरतना है। तो श्लोक 2 में सर देखिए तो वो उसमें यवानी वगैरह थे उसमें, यवानी फल बिल्व कुष्ठ बचा शताब्या और पिपली। 8 चीजें हैं उसमें। हाँ जी अच्छा, ग्राही और दीपन द्रव्य। जी, दीपन पाचन। ठीक है। थैंक यू। अभी 23 वाला भी श्लोक पढ़ना है। टीका सब साथ में, अरुंधर जी की। 23 नंबर का श्लोक पढ़िए, संथा देके पढ़िए। पटोल निम्ब भूतिक रासना सप्त छद अम्भसः। बोलिए सब लोग। टोल निम्ब निम्न भूतिका रासना सप्त छंदम मासवस। अब इसमें जो ये है ना पृथक लिखा हुआ है, इसमें पृथक आज्यात उच्च प्रस्तृता पृथक आज्याच वस्ती ही सर सपकल्कवान। प्रसिद्ध सर्पकल्कवान् सा पंचतिक्तो अभिस्यन्द कृमि कुष्ठ प्रमेहा। चत्वारः तैल गौमूत्र दधि मंडाम्ल कांजिकात्। गौमूत्र दधि मंडल कांजिकात्। जी सर, इसका हिंदी पढ़ूं? हाँ पढ़िए। तीसरा है पंचतिक्त वस्ती, कड़ुए परवल के पत्ते, नीम के पत्ते, करंज के पत्ते, रासना तथा छतीवन के पत्ते, इन सब का क्वाथ रस 1 प्रसृत, गाय का घी 1 प्रसृत, सरसों का कल्प 1 प्रसृत, इन सब को मिलाकर बस्ती प्रयोग करें। यह बस्ती अभिसंधि
कृमि, कुष्ठ और प्रमेह रोग को नष्ट करती है। और उसके नीचे वाला भी पढ़ दीजिए। नीचे वाले कल का की है मात्रा नहीं है इसमें, कल की मात्रा गलत पढ़ा इन्होंने। क्या होना चाहिए? कल की मात्रा सरसों की कल की मात्रा नहीं दी गई सर इसमें। अच्छा मतलब इनको क्वाथ की दी गई है, घी की दी गई है, लेकिन जो कल का उसकी मात्रा नहीं है। बोले ठीक है। निम्न भूमि के प्रार्थना अम्ब छेद से, ये उसमें उसके हिसाब से जो अर्थ निकालेंगे अपन, तो उसमें नहीं निकल रहा उसका। इन्होंने ब्रह्मानंद त्रिपाठी का किताब पढ़ा सर। अब लेकिन वो गलत किया है ना, फिर प्रसिद्ध पृथक आश्चर्य, मतलब घी की मात्रा दी गई है, लेकिन सरसप कल्पवान किया है केवल, कि सरसप का कल्प लेना है, कल्प का मात्रा नहीं दी गई है। हाँ जी, ठीक है। 24 नंबर का जो श्लोक है इसका अर्थ पढ़िए आशीष जी। तिल तैल, गौमूत्र, दही का पानी तथा खट्टी कांजी, ये द्रव्य एक एक प्रसरित, सरसों का कल्क एक प्रसरित, सबको मिलाकर बस्ती प्रयोग करें। यह बस्ती मलावरोध तथा आनाह को नष्ट करती है। एक पर तो मतलब 2 पल मतलब कितना हो गया? 90 ml तक अप्रोक्सीमेटली, 45 90 ml तक। तो ये कहना चाहते हैं कि मेरा जो क्लासमेट है, जब मैं एमडी कर रहा था तो मेरे साथ एक मेरा क्लासमेट ने एमडी के टाइम पे पंच प्रास्तुति की बस्ती, इस पे एमडी का क्लिनिकल ट्रायल किया था। और जो कुष्ठ के पेशेंट हैं उन पे दिया था, प्रमेह रोगियों पे किया था। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। मतलब शुगर लेवल बैलेंस हो गया था और बहुत अच्छा बाकी सिम्टम्स थे। उसका मैं एमडी का कभी आप लोगों को लेक्चर में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, और ये चरक में लिखा है पंच प्रस्तुति की बस्ती, फिर सप्त प्रास्तुति की बस्ती, ऐसे प्रास्तुति की अध्याय दिया है चरक संहिता में। वही उसी का यही चीज सेम चीज डाला है। मेरे क्लासमेट ने भी यही चीजें लिए थी। परवल, नीम, अजवाइन, रासना, ये सप्तपर्ण होता है वो, सतवन। इसके क्वाथ का एक एक प्रस्तुत लेना है, घी एक प्रस्तुत लेना है, और सरसों का कल मिलाकर पंच तिक्त बस्ती इसको मिक्स करके देना है। तो अभिसंधि अगर है, शरीर में सूजन वगैरह आ रही है, अभिसंध बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कृमि रोग है, कुष्ठ है और प्रमेह का, ये नाशक होता है। इसी तरह से इंदु जी ने जो टीका लिखी है नीचे वाले में, इंदु जी कौन है? तो अष्टांग संग्रह पे जिन्होंने टीका लिखी है उनका नाम है इंदु जी। तो सर्षप कल्के ने पंचभिष्ट तिक्ते ही, सर्षप के कल्क के साथ पंच तिक्त। पंच तिक्त कौन से है? तो नीम, गुड़ूची, वृष, पटोल, निदग्धिका, इसके साथ जब हम डाल के देते हैं, नीम है, गुड़ूची है, पटोल है, वासा है, निदग्धि का मतलब वासा, और एक किरातिक्त है। इनको ये पंच तिक्त रहता है। इसको सरसप के कल के साथ जब हम बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से तेल, गोमूत्र, दही का ऊपर का पानी, खट्टी कांजी, इनके 4 प्रस्तुत मतलब 8 पल, और सरसों का कल्क मिला के दी गई बस्ती जो है वो मल्ल संघ और आनाह को नष्ट करती है। सरसों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, सरसों के बीज को कूट के उसका चटनी जैसा कल्क बना के और वो देने के लिए बोला गया है। तो इसमें इतना बढ़िया फायदा होता है। ऊपर वाले में भी सरसों का कल्क है, तो ये कृमि को नष्ट करती है। सरसों इतना उष्ण तीक्ष्ण होता है, कटु कटु उष्ण होता है, कटुरस कटु विपाक उष्ण वीर्यात्मक, तो कृमि को नष्ट करता है, क्लेद को दूर करता है, कुष्ठ को करता है, और प्रमेह में भी क्लेद होता है उसको भी ठीक करके दीपन पाचन कर्म करता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेरे क्लासमेट को तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था जो उसने क्लिनिकल ट्रायल किया था। अब इसकी टीका पढ़ेंगे हम। अच्छा, 25 नंबर का भी श्लोक का टीका पढ़ना है। एक एक श्लोक और पढ़ दीजिए सर। शुक्र कारक बस्ती, आशीष कुमार जी। जी सर। ये प्रसृतः सरसपहि पिष्टैः विट्संगानाः भेदनः। नहीं, इसके नीचे वाला 25वां। अब 25वां, प्रसृतः सरसपहि पिष्टैः नहीं नहीं, विट्संगानाः भेदनः, ये अभी नहीं पढ़ा है। अच्छा ठीक है, पढ़िए। प्रसृतः सरसपहि पिष्टैः विट्संगानाः भेदनः। उसके नीचे वाला भी पढ़िए। पयस्येक्षु स्थिरा रासना विदारी क्षौद्र सर्पिषाम् एकैकः प्रसृतो वस्ति कृष्णा कल्को वृषत्वकृत्। हाँ, अर्थ पढ़ दीजिए। क्षीर विदारी कल्क, ईख का रस, सालपर्णी, रासना, विदारी कंद, इन तीनों का क्वाथ रस, मधु, घी, पिपली का कल्क एक एक प्रसृत मिलाकर बस्ती दें। यह बस्ती मनुष्य को वीरवान बनाती है।
देखिए यहाँ पे बस्ती दे के शुक्र को अच्छा करना है, क्योंकि अपान क्षेत्र में बस्ती दिया कि तुरंत इमीडिएटली शुक्र अच्छा होता है, और वो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसको ताकत आ जाती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड में स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है। एक एक जो भी लाइन है, श्लोक है ना, इस पे रिसर्च हो सकता है, लेकिन हम लोगों को मालूम ही नहीं है कि इतना बढ़िया बढ़िया कल्प बताया है। और सब चीज मिलता है, शीर विदारी मिलता है, ईख मिलता है, शालीपर्णी मिलता है, विदारी मिलता है, रासना मिलता है। मुझे आप लोग को एक चीज बताने का मन कर रहा है कि हमारे साथ एक अश्विनी मैडम है, उनके पेशेंट को थायराइड था, तो वो थायराइड फार्मूला के साथ विदारी उन्होंने दिया, तो वो पेशेंट का वो थायराइड का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया परमानेंट। हमारे साथ है वो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इसकी टीका पढ़ते हैं। ये कौन पढ़ेगा टीका? बड़ा टीका है लेकिन अच्छा है। चलिए पढ़िए, कोई पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, मैं अर्थ बता दूंगा। अथ अनंतरम इमान निरूहान स्नेह समर्थान मृदून अति अतीक्ष्णान सुकुमाराणाम नराणाम कर्मणा वमन आदिना विप्लुतानाम भ्रष्टानां प्रसृतैः पृथक् उपलक्षितान् वक्ष्यामि। क्षीराद्वौ प्रसृतौ चत्वारि फलानि मधुतैलघृतात्रय प्रसृता षट् फलानि हजेन द्रव्याकारेण मथितो वस्तिः वात हन्ति बलवर्ण च करोति। अत्र च कल्क अभावात् वलाद्ये वस्तौ या कल्क श्लोक 2 सा एव कल्प्य तैलादीनां प्रत्येक प्रसृत एक विल्वादि पंचमूल क्वाथात् द्वौ प्रसृतौ कौलत्थात् क्वाथात् द्वौ प्रसृतौ सा वस्तिः वातजित् पटोलादीनां पंचानां क्वाथात् पृथक् प्रसृतो घृताच्च प्रसृतो वस्तिः सा सरसप कल्क सा पंच तिक्त अभिषंदादिहा तैलादि तैल आदिभ्यः चतुर्भ्यः चत्वार प्रसृता अष्टौ फलानि पिष्टैः सरसपैः सह वस्तिः विट् संगादिजित् पयस्यादि क्वाथानां पंचानां प्रसृता पंच माक्षिक धृतयोः द्वौ प्रसृतौ इति सप्त प्रसृता पिप्ली कल्कवान वस्तिः विषत्वकृत शुक्रकर। जी बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। यहाँ पे एक सारे श्लोक का क्लब करके फिर टीका पढ़ा है, इसका मतलब क्या है? हाँ बोलिए। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे प्रस्तुत मात्रा जो है वो कम, पहले थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया गया है, 7 प्रस्तुत तक के बस्ती के बारे में बताया। तो हम पढ़ते हैं, इसमें बोले अथ अनंतरम, अथ मतलब अनंतर, अब इसके बाद में ईमान निरूहान, ईमान निरूहान मतलब इस तरह के निरूह दे रहे हैं, स्नेहन समर्थन, उसमें स्नेहन डाल के, मृदुन, मृदुन मतलब उसको जो तीक्ष्ण नहीं है, किसको देना है वो बस्ती? निरूह में स्नेह डाल के दे रहे हैं। सुकुमाराणाम, षष्ठी बहुवचन, नराणाम, ऐसे लोगों को जो सुकुमार लोग हैं उनका बस्ती देना है। कर्मणाम, वमनादिनाम, विलुप्तानाम भ्रष्टानाम, जिनको वमन आदि दे दिया है और वो थोड़ा कमजोर हो गए हैं, और उनको हमें बस्ती देना है। भ्रष्टानाम प्रस्तुत पृथक पल उपलक्षितान वक्ष्यामि, उन लोग को एक प्रस्तुत मात्रा में हमें बस्ती देने के लिए कहा गया है। क्षीरा दो प्रस्तुतो, दूध में, दूध को 2 प्रस्तुत मात्रा, 2 प्रस्तुत मतलब 4 पल, एक प्रस्तुत मतलब 2 पल, 2 पल मतलब 90 ml, 2 प्रस्तुत मतलब 180 ml तक, इतना लेना है। मृदु तेल घृतात्रय प्रस्तुता, मधु तेल और घी जो है वो 2-2 ले लिया तो 6 पल हो गया, मतलब त्रय पल प्रस्तुत हो गया, मतलब एक एक प्रस्तुत मल के, मधुत एक प्रस्तुत, तेल एक प्रस्तुत, घृत एक प्रस्तुत, मतलब ये 3 हो गया, मतलब 6 पल, मतलब एक पल मतलब 45 ml, 45 इंटू 6 उतना मात्रा में लेना है। खजेन मतलब जो कलछुल होता है ना, उसको द्रव्या बोलते हैं, द्रव्य कारण उनके साथ मिलाना है। और मथितो, उसको मंथन करना है।
तो यहाँ पे या तो कलछुल लिया है या मथनी लिया है, उससे मथना है। बस्ती वात हंती, मतलब उससे हमको मथ के बस्ती बनाना है, और ये वात को दूर करता है, ऐसा बस्ती दिया तो। बल वर्णम च करोति, बल और वर्ण को बढ़ाता है। अत्र च कल्क अभावत बलादे बस्तो या कल्क, यहाँ पे कल्क का अभाव रहा तो बस्ती में वो बला आदि को डाल के कल्क को मिक्स करके और वो कल्पना बनानी है, ऊपर से प्रक्षेप डाल के, ऐसा ऐसा बताया है, ये योजना करनी है। तेल आदि नाम प्रत्येक प्रस्तुत एक, अभी एक नया बस्ती वाला बता रहे हैं कि तेल आदि डालना है एक एक प्रस्तुत मात्रा में। बिल्वादि पंचमूल को आता द्व प्रस्तुत हो, बिल्वादि पंचमूल को आत है, मतलब या तो दशमूल हो गया, ये सब को पंचमूल क्वाथ, बिलवादी पंचमूल क्वाथ में ये दो प्रस्तुत लेना है। दो प्रस्तुत मतलब 90 × 2 180 ml तक लिया। कौलाद क्वाथा दो प्रस्तुत हो, कुल्थी का क्वाथ वगैरह दो प्रस्तुत लिया, 180 ml लिया। इसको मिक्स करके, और तेल एक एक प्रस्तुत ले लिया, इसको मिक्स करके बस्ती दिया तो ये वायु को जीत लेता है। पटोल पटोल आदि नाम पंचानाम क्वाथा पृथक प्रस्तुत हो, मतलब पटोल आदि लेना है, 5 चीजें लेनी है, 5 काढ़े को मिलाना है, एक एक प्रस्तुत लेना है। एक प्रस्तुत मतलब 90 ml, 2 पल, 90 ऐसे 5 लिया तो कितना हो गया, 450 ml ले लिया। घृताच प्रस्तुत हो, घृत भी 90 ml डाला तो 450 और 90 हो गया 540। इसमें सरसप कल्क डाल के मिक्स करके, और इसको फिर छान के, इसको फिर हमने दिया तो ये पंचतिक्त, और पंचतिक्त डालना है और सरसप डालना है, सरसप का कल्क ये भी डालना है। पंचतिक्त मतलब क्या हो गया, तो वासा, गुडुची, नीम, किरातिक्त, और एक और है। इन सबको मिक्स करके हमने जब डाला तो ये अभिषंद वगैरह को दूर करता है। फिर उसके बाद में है तेलादि, तेल आदि के साथ में 4 प्रस्तुत मात्रा में लेना है, मतलब 8 पल की मात्रा में लेना है। पिष्टे सरसपे सब, सरसप का कल्क लेके और उसका बस्ती देना है, तो ये कितना हो गया, 4 प्रस्तुत की बस्ती होगी, तो बस्ती विट, ये जब बस्ती देते हैं तो ये मलावरोध वगैरह को दूर कर देता है। फिर उसके बाद में पयस्य आदि को आथानाम पंचानाम प्रस्तुता पंच, मतलब विदारी, पयस्य मतलब विदारी आदि का क्वात लेना है, 5 का एक एक प्रस्तुत ले लिया। इसमें माक्षिक मतलब मधु डाला, घृत डाला, ये दो दो प्रस्तुत डाला, मतलब ये 7 प्रस्तुत हो गया। पिपली कल्कवान, पिपली का कल्क डालना, ये बस्ती जब देते हैं तो वृषत्व कर कृत, मतलब शुक्र को बढ़ाता है, और मतलब वीर्य को अच्छा करता है, गाढ़ा करता है, ऐसे। अभी टाइम हो गया है, आयुर्वेद रसायन टीका पढ़नी है, तो हम ये कल पढ़ेंगे। अभी आप लोग कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए, मैम, शशि मैम आप कर दीजिए, या वीना मैम, वीना मैम आप हैं, नहीं है, विनीता मैम आप हैं, आप करेंगी भगवान का प्रेयर? जी सर, प्रणाम सर। हाँ, करिए। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। प्रणाम सभी लोगों को, सभी का दिन शुभ हो। बहुत बढ़िया। अभी आज ने मुझे ट्रैवलिंग करना है, मैं हरिहर सर के देश में जा रहा हूँ, तो अगर शाम का लेक्चर नहीं होगा तो आप लोग गुस्सा मत होइएगा मेरे पे, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और मैं हरिहर सर के पास जाके आप लोगों को बहुत सारे लोगों का वमन कराने वाला, दिखाने वाला हूँ, प्रैक्टिकल। आप लोग देखेंगे तो सबको सीखने को मिलेगा कि वमन कैसे होता है, मेरे स्टाइल का वमन, है ना। तो आप लोग गुस्सा मत होइएगा अगर मैं आज का लेक्चर नहीं कर पाया और सुबह का नहीं कर पाया, तो उसके लिए थोड़ा एडजस्ट करेगा। लेकिन इस हफ्ते में आप लोगों को प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है, ठीक है। आगे पीछे तो लेक्चर होते रहेंगे, प्रैक्टिकल भी सीखना जरूरी है, इसलिए मैं सर के पास जा रहा हूँ, हरिहर सर के पास। तो अभी का मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।